दोस्तों, आज जो वाक़या आपको बताने जा रहा हूँ, जो एपिसोड हमारी स्टोरी है, ये एक टाइगर की लंबी यात्रा सैर के बारे में है। और इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक लंबी सैर के लिए टाइगर निकलता है और मुख्तलिफ़ जगहों से होता हुआ गुज़रता है। कुछ अटैक्स भी करता है और वहाँ पे लोग इसको अपने आप को सुरक्षा के लिए मुख्तलिफ़ जो है वो प्लानिंग के तहत इसको अपने से दूर करते हैं। तो वाक़या है ये 22 जनवरी 2024 का, इसी साल का। निनगनी निवास गांव है। आप कह लीजिए कोई लगभग कोई 9-10 मील दूरी पे है ये। और सरिस्का टाइगर रिज़र्व से ये 9-10 मील की दूरी पे गांव है ननगनी निवास। यहाँ पे एक व्यक्ति रहते हैं, बेलाराम जी। बेलाराम जी सुबह उठते हैं अपनी रोज़मर्रा के कामों के लिए। और फार्मर होते हैं, खेत खलियान होते हैं। उसमें जब सुबह ये जाते हैं अपने काम का आगाज़ करने के लिए, तो दूर से इनको एक टाइगर दिखता है झाड़ियों के उस तरफ। कुछ जो वहाँ पे फसलें होती हैं उस तरफ इनको एक टाइगर सी मुशायबत कोई चीज़ लगती है, जैसे कोई जानवर हो। तो ये एकदम से चौंक जाते हैं और अलर्ट हो जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। ये किसी न किसी तरीके से उसके करीब जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एहतियात के साथ। और एक दरख्त की ओट लेते हुए ये पहुंचते हैं थोड़ा करीब और देखते हैं कि वहाँ पे एक विशाल गाय, बहुत बड़े साइज़ का टाइगर खेत में मूव कर रहा है। और ये इस मौके को बहुत खौफनाक जानते हैं और एकदम कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से गांव वापस जाया जाए और जो बाकी लोग हैं गांव के, उनको चौकन्ना कर दिया जाए कि यहाँ पे मूव ना करें। और जो फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट है उसको अलर्ट किया जाए, क्योंकि 9-10 मील दूरी पे था ये ननगनी निवास गांव इनका सरिस्का टाइगर रिज़र्व से। तो ये बहुत दूर से टाइगर यहाँ पे आ गया था, जिनका इनको कभी तसव्वुर भी नहीं था कि ये इतना करीब सैर व तफरी करता हुआ आ जाएगा। तो ये फ़ौरन अपने पाँव पलटते हैं गांव की जानिब। और जैसे ही ये अपने गांव में वापस पहुंचते हैं, तो सबको अलर्ट कर देते हैं। और आप तो जानते ही हैं कि गांव वाले कैसे एक दूसरे के साथ जुटे होते हैं और सारे इकट्ठे होकर इनकी बात सुनते हैं और ये सबको बताते हैं कि कैसे एक बड़ा बाघ हमारे खेतों में घूम रहा है। तो सब के सब फ़ौरन अपनी सुरक्षा के लिए कोई ना कोई जो मौजूद हथियार होता है वो पकड़ लेते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं। और जो गांव की तरफ रास्ता आता है वहाँ पे पहरा देना शुरू कर देते हैं। और कुछ टीम, एक कुछ समझदार लोगों की, फ़ौरन रुख करती है फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट की तरफ, ताकि इनको बर वक्त जो है वो इतला दी जाए और इसको कैप्चर किया जाए टाइगर को। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जब इस न्यूज़ को सुनता है तो वो भी एकदम से जो है वो सरप्राइज़ हो जाते हैं कि कैसे एक टाइगर इतनी दूर जो है वो फॉरेस्ट रिज़र्व से, जो कि सरिस्का फॉरेस्ट रिज़र्व है, वहाँ से चल के इतनी दूर आ गया है। राजस्थान से सटकता हुआ ये एरिया। तो फ़ौरन से वो टीम जो है फॉरेस्ट की, ये पहुंचती है मौके पे इस गांव में ननगनी निवास के ऊपर। और इनकी निशानदही के ऊपर वो चेक करते हैं पग मार्क्स कि आया कि वाकई ये टाइगर ही है, कोई इनको धोखा तो नहीं हुआ इनकी नज़रों को। सुबह सुबह का टाइम था, तो वो देखते हैं कि वाकई एक बहुत बड़े टाइगर के वहाँ पग मार्क्स मौजूद होते हैं, जिस जगह पे राम जी ने इस टाइगर को देखा था। तो वो सब्र गारेमाओं को अपने अलर्ट कर देते हैं, कर्मचारियों को, आसपास गांव वालों को। और इसको अब जो है वो एक सीरियस इशू लेते हुए इसको नोट करते हैं और इसकी रेकी स्टार्ट कर देते हैं इस टाइगर की। और फ़ौरन से अपने डिपार्टमेंट को भी अलर्ट कर देते हैं, ताकि आसपास की जो चौकियां हैं वो भी अलर्ट हो जाएं और बाकी गांव वालों को भी अलर्ट कर दें। ये टीम फॉरेस्ट की जो है वो अपनी पूरी मेहनत के साथ जो है वो इसको तलाश करने की कोशिश करती है। लेकिन इसी गांव में निनगनी निवास में इसका कोई मज़ीद अता पता नहीं मिल पाता। इसके जो आसपास के गांव होते हैं, खेत खलियान होते हैं, वहाँ पे भी इसका कोई सुराग नहीं मिल पाता। लेकिन टीम एफिशिएंट बहुत होती है और कॉन्टिन्यूस इसके पग मार्क्स को फॉलो ज़रूर करती रहती है और ये ट्रेल किसी तरह मिस नहीं होने देते, क्योंकि ये पग मार्क्स ही तो थे जो कि इसकी मौजूदगी को, इसकी प्रेजेंस को बता रहे थे कि ये किस किस ओर जा रही है और कहाँ कहाँ अपने पंजे गाड़ रही है।
तो ये देखते हैं कि ये इसके जो पग मार्क्स हैं, वो इधर से मज़ीद जो है ये 20 किलोमीटर दूर आगे चले गए हैं। मैं अगर आपको दोबारा समराइज़ करूँ कि सरिस्का टाइगर रिज़र्व से राजस्थान से जो सटक के है, ये 125 किलोमीटर तकरीबन या 9-10 मील तकरीबन चल के ये बाग आया निनगनी निवास, और वहाँ पे मौजूदगी दिखाने के बाद फिर ये मूव होता गया, 20 किलोमीटर मज़ीद आगे चला गया नंदरामपुर की जानिब, जो कि रेवाड़ी में आता है। नंदरामपुर में इसके जब पग मार्क्स पाए गए, इसके ट्रेल को फॉलो किया गया, तो वहाँ के जो लोग थे वो भी बहुत दहशत में आ गए। लेकिन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था, वो साथ साथ सबको ऐलान करता गया, चौकन्ना करता गया कि यहाँ पे आसपास बाग है, तो सब अपनी सुरक्षा जो है वो करें, गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें, जो खेतों खलिहानों में जाएं तो एहतियात के साथ जाएं, और मिलजुल के 5-6 के ट्रूप्स के अंदर, 9-10 लोगों के ट्रूप्स के अंदर जाएं। तो इसकी जब मौजूदगी पाई गई नंदरामपुर रेवाड़ी के अंदर, तो यहाँ भी जो है वो इसके पग मार्क्स मिले, लेकिन ये अपनी प्रेजेंस ऐसे नहीं शो कर रहा था कि ये पकड़ा जाए, और कॉन्टिन्यूस मेहनत करता गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसके लिए। इसी दौरान जो है वो एक अटैक की इंफॉर्मेशन आ जाती है कि शाम को सुखखेड़ा एक गांव है, इधर से करीब रेवाड़ी के अंदर ही। सुखखेड़ा गांव में शाम को जब एक किसान वापस आ रहे होते हैं अपनी जुताई करके खेतों में, तो उनके ऊपर इसने ये पहला अटैक कर दिया है और अपनी प्रेजेंस शो कर दी है टाइगर ने। तो इनके अटैक के बाद फ़ौरन टीमें वहाँ पहुँच जाती हैं, उस एरिया को जो है वो फ़ौरन घेराव करके इसकी तलाश और इसकी पकड़ में जो है वो लग जाती हैं। यहाँ भी बहुत इसकी तलाश करने के बाद भी इसको ऐसे नहीं देखा जा सकता कि इसको पकड़ में आ सके, लेकिन टीमें जो हैं वो इसका पीछा फिर भी नहीं छोड़ती, और आसपास के लोग भी इसके खौफ में रह रहे होते हैं और फुल चौकन्ने होके अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। डर और खौफ में उनके जो मामलात ज़िंदगी होते हैं वो रुक जाते हैं, लेकिन जो डिपार्टमेंट होता है वो अपनी पूरी मेहनत जारी रखता है और उनको सपोर्ट करता है गांव वालों को कि आप जो हैं वो कैसे से आगे मूवमेंट करें, किस तरह से आगे निकलें घरों से बाहर, और किस वक्त जो है वो अपनी एक्टिविटीज़ करें। तो यहाँ पे जो ये अटैक होता है सुखेड़ा में, इसके बाद भी इसको जो है वो पकड़ा नहीं जाता और इसको फॉलो किया जाता है कि मज़ीद आगे कहाँ जा रहा है। तो टीमें इसके पग मार्क्स को कॉन्टीन्यूस देखती रहती हैं, और उसके बाद फिर दूसरे अटैक की खबर आ जाती है, जो कि होता है यहाँ पे भटसंग के नाम से गांव। ये भी रेवाड़ी के साथ ही जो है वो गांव पड़ता है भटसन। यहाँ पे हीरा लाल जी के ऊपर ये टाइगरस जो है वो अटैक कर देता है, और ये इनको जो है वो इस बुरे तरीके से जो है वो ज़ख्मी कर देता है कि वो अपने आप को बस मौत के मुंह में ही पाते हैं। लेकिन उस टाइग्रेस जो है वो इतनी इनको बुरे तरीके से जो है वो झंझोड़ती है कि ये फिर भी जो है वो बड़ी हिम्मत के साथ अपनी ज़िंदगी बचा पाते हैं, और वो इनको अटैक करने के बाद जो है वो आगे बढ़ जाती है। तो सारे गांव वाले हीरा लाल जी को लेके फ़ौरन पहुंचते हैं करीबी जो है वो हॉस्पिटल के लिए, और अलर्ट कर दिया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इस सैर करती हुई जो है वो टाइग्रेस को पकड़ने के लिए अब भटसन गांव में भी पहुंच जाती है रेवाड़ी के इलाके में, और उसको देखते हैं कि वहाँ भी ये मौजूद नहीं है, और उन पे अटैक करने के बाद हीरा लाल जी को ज़ख्मी करने के बाद ये कहीं आगे निकल गई है। लेकिन इसने हीरा लाल जी को जो है वो, अगर ये मैन ईटर होती तो उनको मार तो दिया था, लेकिन खाती भी और उनको मुकम्मल तौर पे मार देती। बस अपनी शायद ये डर गई थी, और उनकी मौजूदगी को पाते हुए ख़तरा भापा और इसने अच्छा खासा उन्हें ज़ख्मी करके आगे चली गई कि वो शायद सैर तफरीह करने निकली थी, एक लंबी यात्रा पर निकली थी। और उनको हीरा लाल जी को अस्पताल में तो दाखिल करके जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, ये अपनी दोबारा से इसी खोज में लग जाते हैं कि इस घूमती फिरती जो आत्मा बनी हुई है ये टाइग्रेस, इसको कैसे जो है वो हम फुलफ़िल करें, कैसे हम पकड़ें। लेकिन इसको पकड़ने के लिए बहुत सी मुख्तलिफ़ रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं और प्लान्स बनाए जाते हैं। तो अब ये क्या करते हैं
कि इसी भटसन गांव में और जो मुलक्का इलाके होते हैं जहाँ जहाँ इसकी प्रेजेंस हो सकती थी, वहाँ पे 5 से 6 जगहों पे मुख्तलिफ ये बेट भी लगाते हैं। जो कुछ जगहों पे भैंस, कुछ जगहों पे बकरी, और वहाँ पे पिंजरे बिछा देते हैं। लेकिन किसी को भी जो है वो इसमें सफलता नहीं मिल पाती, और ये कहीं न कहीं दीवानों की तरह ये बाग़िन घूमती फिरती रहती है। इस सब जानकारी को लेने के लिए पत्रकार जितने भी होते हैं वो फिर रुख करते हैं, जब ये इन्फॉर्मेशन फैलती है सब इलाके में, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए रुख करते हैं। तो वहाँ दीपक पटेल साहब जो हैं वो इनको सारी इस कार्रवाई के बारे में बताते हैं कि कैसे ये लंबी यात्रा वाली एक टाइग्रेस जो है निकली है, एक 125 किलोमीटर से पहले एक जगह पे मूव की, फिर उसके बाद 20 किलोमीटर का सफ़र करके नंदरामपुर पहुँची। नंदरामपुर के बाद ये दोबारा पहुँची भटसन के इलाके में, सुखेड़ा के इलाके में, और ये कैसे जो है वो लंबी यात्रा पे निकली है और सबको परेशान किया हुआ है। लेकिन अपनी कार्रवाई छोड़ेंगे नहीं, इसको भी हम पकड़ के ही रहेंगे। बेशक वो बेड़ बाँधने के बावजूद भी काबू नहीं आ पा रही। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी, वो ये थी दोस्तों कि ये टाइग्रेस फिर भी इनको मिल नहीं पाई और पकड़ में नहीं आ सकी। इसका आगे भी कोई आइडिया नहीं हो पाया। और इनको, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तो ये लगता था कि शायद ये वापस एक लंबी यात्रा के बाद अपने गांव, अपने फॉरेस्ट सरिस्का टाइगर रिजर्व में वापस चली गई हो राजस्थान में। लेकिन ये श्योरिटी नहीं थी, और मज़ीद भी इसकी कहीं प्रेजेंस शो नहीं हो पाई। तो ये एक अजीब सा अचंभा था इन सब के लिए, गांव वालों के लिए। लेकिन एक टाइग्रेस की ये लंबी यात्रा की स्टोरी हमारे लिए जो थी वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित हुई। तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये आज की यात्रा पसंद आई हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड डे।